हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT को ध्यान में रखते हुए जो इसका अपडेटेड सिलेबस आया है TGT इंग्लिश का, उसको ध्यान में रखते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं। अभी हम कर रहे हैं इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, ठीक है। उसमें ये सेकंड राइटर हैं जिनके बारे में हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, इनके क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिनका नाम है अनीता देसाई, ठीक है। अब अनीता देसाई का अगर हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे TGT का, तो उसमें अनीता देसाई का एक वर्क मेंशन करके दिया हुआ है, इनका स्टडी। इसके बारे में आज इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, केवल इसी वर्क के बारे में बात होगी। जैसा कि कल की क्लास में हमने अनीता देसाई के बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ है वो 1937 में हुआ है, ये अभी अलाइव है। जून 24 1937 में इनका जन्म हुआ है मसूरी में, ठीक है। इनके फादर का नेम है DN मजूमदार, मदर इनकी जर्मन थी, ठीक है, जिनका नाम क्या है, टोनी नायम, ठीक है। ये चीजें हम कल डिस्कस कर चुके थे, ठीक। और इनके जो हस्बैंड हैं वो कौन है, अश्विन देसाई, ठीक है। इनकी बेटी है किरण देसाई। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने देखा था कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क थे इनके। द पिकॉक गार्डन था, ठीक है, और वेयर शैल बी गो दिस समर था, इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी। क्राई द पिकॉक है इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। जिगजैग वे है, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इन्हीं में से एक है इनका स्टडी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। इनका स्टडी, पहले थोड़ी सी डिटेल जनरल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद MCQs है, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले आपको उसका जर्नल पता होना चाहिए। इनका स्टडी क्या है, ये एक नॉवल है, ठीक है। इनका स्टडी इज अ नॉवल बाय अनीता देसाई, पब्लिश्ड इन 1984। कब पब्लिश हुआ था, 1984 में हुआ था। अब इसमें जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है या मेन कैरेक्टर है इनका स्टडी में, वो है देवेन शर्मा, ठीक है। ये मेन कैरेक्टर है। अब किस तरीके से इसकी समरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देवेन शर्मा अ हिंदी लेक्चरर is tasked with interviewing उर्दू पोएट नूर सहजहानावादी, ठीक है। मतलब इनको एक टास्क दिया जाता है, देवन शर्मा को। ये हिंदी लेक्चरर हैं, इनको जो उर्दू पोएट है नूर शाहजहानावादी, तो उनके इंटरव्यू का टास्क मिलता है। डेवन बिकम्स ऑब्सेस्ड विद नूर्स लाइफ एंड पोएट्री, नेग्लेक्टिंग हिज ओन लाइफ एंड रिलेशनशिप। और वो जो देवन नाम का कैरेक्टर है, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है नूर सहजहानावादी से कि उनकी लाइफ, उनकी पोइट्री का बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके लाइफ पे पड़ता है, देवन की लाइफ पर। और वो अपने खुद की लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को निग्लेक्ट करने लगता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इफेक्ट उस पर देखा गया है, ओके। आगे देखें। द नॉवल एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ आइडेंटिटी। थीम ऑफ आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि वो खुद को भूल गया, अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स को भूलकर सिर्फ नूर की जो पोइट्री है, उनका जो लाइफ है, उसको उसको फॉलो कर रहा है। वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है, ठीक है। तो ये जो नॉवल है, इसकी मेन थीम्स क्या है, थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, बिलोंगिंग, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ओके। आगे देखते हैं। डेवन्स जर्नी, जस्ट अ मिनट, yes, Devon's journey raises questions about responsibility, power dynamics and human connections. The novel is poignant exploration of the human condition, language and culture. तो इन सारी चीजों को आप इसमें पढ़ने वाले हो। ये जो नॉवल है आपका, क्या नाम है इसका, इनका स्टडी, ठीक है। चलिए, अब MCQs के थ्रू हम धीरे धीरे इसको और डिटेल में जानेंगे। जैसा कि पहला MCQ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द उर्दू पोएट दैट देवन इज टास्क्ड विद इंटरव्यूइंग। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कि वो उर्दू पोएट कौन है जिसका इंटरव्यू लेने का टास्क देवन को मिलता है, देवन शर्मा को मिलता है। ऑप्शन है नूर शाहजहानाबादी, मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज या फिर आलमा इकबाल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नूर शाहजहानावादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेवन्स प्रोफेशन। डेवन शर्मा जो मेन कैरेक्टर है, उसका प्रोफेशन क्या है, टीचर है वो, राइटर है, जर्नलिस्ट है, पोएट है। तो उसका प्रोफेशन क्या रहता है, जैसे कि हमने भी देखा, वो कौन है, एक हिंदी लेक्चरर है, ठीक है,
हिंदी लेक्चरर है, तो राइट आंसर हो जाएगा टीचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, यस, What is the significance of the title in custody? अब देखिए यहाँ से आपको टाइटल समझ आएगा कि टाइटल का नाम तो है कस्टडी, क्या ये कोई पुलिस कस्टडी है, क्या है, मतलब इसका इसका टाइटल तो कुछ और ही कह रहा है, स्टोरी कुछ और कह रही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इस टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। ऑप्शन है, डेवन्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नूर, Noor's declining health and dependence on others, the tension between tradition and modernity, या फिर the struggle for Urdu language and culture. Yes, in custody, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस टाइटल का? तो इसका सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व है, डेवन्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड नूर, मतलब उसे अपने जो पर्सनल लाइफ है उसको भी ध्यान में रखना है, नूर के प्रति जो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है उसे भी देखना है। तो उन सब चीज़ों के उसमें क्या है कि वो अपने खुद के जो रिलेशनशिप है उनमें भी बंधा हुआ है, इन कस्टडी उनमें भी एक तरीके से जकड़ा हुआ है, और उनको बुलाकर उनको नेग्लेक्ट करके वो क्या कर रहा है, वो नूर की पोएट्री को, उसकी जो उर्दू पोएट्री है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु इज मुराद इन द नॉवल? एक मुराद नाम का कैरेक्टर भी है इस नॉवल में, वो कौन है? ऑप्शन है, डेवन्स फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट, नूर सन एंड हेयर, या एयर भी बोले प्रोनाउंस करेंगे इसे, अ राइवल ऑफ देवन फॉर नूर्स अटेंशन, अ सिंबल ऑफ द डिक्लाइन ऑफ उर्दू एंड कल्चर। बताइए, मुराद नाम का कैरेक्टर जो है ना वो कौन है? अ राइवल ऑफ देवन फॉर नूर्स अटेंशन। ठीक है, तो ये एक राइवल है देवन का, दुश्मन है देवन का। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट दैट डेवन फेसेस इन द नॉवल? उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट, मेन संघर्ष क्या है इस नॉवल में जो डेवन फेस कर रहा है? हिज ओन आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस, द डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड कल्चर, his relationship with Noor and the responsibility that comes with it, the tension between tradition and modernity. तो मेन स्ट्रगल कौन सा, मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है नोबल का? यस, आप समझ ही गए होंगे, मेन कॉन्फ्लिक्ट है हिज रिलेशनशिप विद नूर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट, और वो जिम्मेदारियां जो इसके साथ आती हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सरला, डेवन्स वाइफ? डेवन की जो वाइफ है सरला, उसका वो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसका क्या महत्व है नॉवल में? शी इज अ सिंबल ऑफ डेवन्स नेग्लेक्ट फैमिली लाइफ, शी इज अ फॉइल टू डेवन्स कैरेक्टर हाईलाइटिंग हिज ओन इनसिक्योरिटीज, शी इज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ डेवन, she is a representation of the tension between tradition and modernity. yes, ये जो सरला नाम का कैरेक्टर है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है डेवन की वाइफ का नाम क्या है? सरला है। तो सरला नाम का कैरेक्टर जो है वो क्या सिंबलाइज करता है नॉवल में? ये सिंबलाइज कर रहा है, शी इज अ सिंबल ऑफ डेवन्स नेग्लेक्टेड फैमिली लाइफ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सरला जो है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? डेवन्स की जो नेग्लेक्टेड फैमिली लाइफ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी वेयर डेवन लिव्स एंड वर्क्स? तो उस पर्टिकुलर सिटी का नाम क्या है जहां पर डेवन रहता है और काम करता है? दिल्ली है, मीरपुर है, हैदराबाद है, या लखनऊ है? तो सिटी का नेम क्या है? मीरपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मीरपुर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ नूर सेकंड वाइफ? नूर की सेकंड वाइफ का नेम क्या होता है? इम्तियाज, सरला, जोहरा, या फिर बिलक्विस? तो सरला तो आप नहीं लगाएंगे क्योंकि सरला तो डेवन की वाइफ है। ओके, नूर की सेकंड वाइफ कौन होती है? नूर की सेकंड वाइफ का नाम है जोहरा। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जोहरा।
Moving to the next. Next is, what is the significance of the character of Sir Syed, Noor's friend and benefactor? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सर सैयद, जो नूर का बहुत अच्छा दोस्त है, उसका भला चाहने वाला है। तो इसका क्या महत्व है, इस कैरेक्टर का क्या रोल है इस नॉवल में? कैरेक्टर का नाम ध्यान रखना है, सर सैयद। Options are, he is a symbol of the decline of Urdu language and culture. He is a foil to Noor's character, highlighting his own insecurities. He is a source of support and encouragement for Noor. He represents the tension between tradition and modernity. Yes, ये जो कैरेक्टर है सर सैयद, जो फ्रेंड होता है नूर का, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका? ही इज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फॉर नूर। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसका भला चाहता है, तो वो क्या है? ही इज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फॉर नूर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल इन कस्टडी? इसकी मेन थीम क्या है, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? द struggle for identity and belonging, the decline of Urdu language and culture, the tension between tradition and modernity, या फिर the power dynamics of relationship and responsibility. What should be the correct answer? यस इसकी जो मेन थीम है ना, वो क्या है? एक तरफ तो रिलेशनशिप्स हैं और एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आप समझ सकते हो कि थीम क्या है। The power of dynamics of relationship and responsibility. Option number D is the correct answer. Next is, what is the significance of the ending of the novel where Devon returns to his own life and relationship? Option A, it highlights the importance of family and personal relationship. It represents a rejection of the past and tradition. It symbolizes Devon's growth and newfound understanding of himself. It is commentary on the decline of Urdu language and culture. बताइए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग ऑफ द नॉवल? मतलब एंड जो जिस तरीके से इस नॉवल का हुआ है उसका क्या महत्व है? एंड वेयर डेवन रिटर्न टू हिज लाइफ एंड रिलेशनशिप, और कहाँ पर डेवन वापस मतलब अपनी लाइफ को जीने लगता है, अपने रिलेशनशिप्स को निभाने लगता है, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? It symbolized Devon's growth and newfound understanding of himself. This is the correct answer. ठीक है, तो ये जो एंडिंग है वो क्या सिंबलाइज करती है? डेवन की ग्रोथ को और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है नई न्यू फाउंडिंग में, उसने जो रियलाइज किया है उससे रिलेटेड जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ डेवन्स कलीग हु एनकरेज हिम टू इंटरव्यू नूर? तो डेवन का जो कलीग था उसका क्या नाम था जिसने उसे एनकरेज किया था कि वो नूर का इंटरव्यू ले? मुराद, श्रीकांत, किरण या फिर राकेश? तो डेवन के कलीग का नाम क्या था? श्रीकांत। ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। श्रीकांत ने उसे मोटिवेट किया, उसे एनकरेज किया कि वो नूर का इंटरव्यू ले। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नूर्स पोएट्री इन द नॉवल? नूर की जो उर्दू पोएट्री है उनका क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज अ सिंबल ऑफ डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड कल्चर। डिक्लाइन तो नहीं होगा। इट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस फॉर डेवन। इट रिप्रेजेंट द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, या फिर इट इज अ कमेंट्री ऑन द ह्यूमन कंडीशन। यस, तो उर्दू पोएट्री क्या सिग्निफाई कर रही है यहाँ पर? इट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस फॉर डेवन। ठीक है, ये डेवन के लिए क्या था? एक सोर्स था इंस्पायर होने का, इंस्पिरेशन का। ठीक है, और एक तरीके से गाइडेड फील कर रहा था डेवन। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, हाउ डज डेवन्स रिलेशनशिप विद नूर चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल?
तो यहाँ पे पूछा गया है कि डेवन और नूर के बीच के जो रिलेशनशिप्स थे वो किस तरीके से चेंज होते हैं जैसे जैसे नोबल की कहानी बढ़ती है आगे. इट बिकम्स इंक्रीजिंगली फॉर्मल एंड डिस्टेंट, इट बिकम्स मोर इंटीमेट एंड फैमिलियल, इट रिमेन्स स्टैटिक एंड अनचेंज, इट बिकम्स स्ट्रेन्ड एंड कन्फ्रेंशियल. तो बताइए किस तरीके के उनके बीच के रिलेशनशिप हो जाते हैं डेवन और नूर के बीच के. यस, इट बिकम्स मोर इंटीमेट एंड फैमिलियर. क्यों? क्योंकि जब वो इंटरव्यू लेता है डेवन तो उससे क्या है उनकी उर्दू पोएट्री से, उनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए उनके बीच के जो संबंध है वो भी और गहरा जाते हैं. ठीक है, तो इट बिकम्स मोर इंटीमेट एंड फैमिलियर. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ डेवन्स मदर इन द नॉवल. तो डेवन की जो माता जी हैं वो उनका क्या महत्व है इस नॉवल में. शी इज अ सिंबल ऑफ डेवन्स नेग्लेक्टेड फैमिली लाइफ. शी इज अ फॉइल टू डेवन्स कैरेक्टर हाईलाइटिंग हिज ओन इनसिक्योरिटीज. शी इज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फॉर डेवन, या फिर शी रिप्रेजेंट द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. तो इनकी मदर किस तरीके से सिंबलाइज की गई हैं. यस, जैसे कि इनकी वाइफ को बताया गया है सेम ये. ठीक है, तो क्या होगा. शी इज द सिंबल ऑफ डेवन्स नेग्लेक्टेड लाइफ. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट दैट नूर फेसेस इन द नॉवल. तो वो मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है जो नूर फेस करता है नॉवल में. ठीक है, नूर जो उर्दू राइटर है, ठीक है, उसके लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर मेन उसके जीवन में क्या संघर्ष है उसके बारे में पूछा गया है. ऑप्शन है हिज ओन आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस, द डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड कल्चर, हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ्स एंड फैमिली, द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. तो क्या होगा राइट आंसर. यस, पहली बात इनकी एक से ज्यादा पत्नियां थी. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है. और इनकी लाइफ का जो मेन संघर्ष था वो क्या था. हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ्स एंड फैमिली. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग ऑफ द नॉवल, स्पेसिफिकली द सिटी ऑफ मीरपुर. तो बताइए इस सिटी का क्या महत्व है इस नॉवल में. जो सिटी चुनी गई है मीरपुर. इट इज अ सिंबल ऑफ डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड कल्चर. It is a representation of the tension between tradition and modernity. It is a backdrop for the character's personal struggle and relationship. या फिर it is a character in its own right, shaping the action and decision of the characters. तो क्या हो सकता है राइट आंसर. मीरपुर जो सिटी है वो क्या सिंबलाइज करती है या उसका क्या महत्व है. यस, it is a character in its own right, shaping an action. ठीक है, तो राइट आंसर क्या है. ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ कैरेक्टर इन इट्स ओन राइट, शेपिंग द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द कैरेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डज डेवन्स ऑब्सेशन विद नूर अफेक्ट हिज रिलेशनशिप विद अदर्स. यस, यहाँ पे पूछा गया है कि डेवन का जो ऑब्सेशन था नूर को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ही उनके बीच का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही इंटीमेट था. एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि उससे जो डेवन के अपने खुद के रिलेशनशिप्स थे वो कैसे इफेक्ट हो रहे थे, कैसे ये उसका रिलेशन जो नूर के साथ था वो कैसे अफेक्ट कर रहा था उसके पर्सनल रिलेशनशिप को, दूसरों के साथ के जो रिलेशनशिप थे. ठीक है, ऑप्शन है इट ब्रिंग्स हिम क्लोजर टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट क्रिएट्स टेंशन एंड डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड अदर्स, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज रिलेशनशिप विद अदर्स, या फिर इट लीड्स टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन विद अदर्स. यस, क्या होगा राइट आंसर. तो इसने क्या कर दिया था. इट क्रिएट्स टेंशन एंड डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड अदर्स. यही तो हुआ था, क्योंकि वो नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया था उसने अपने पर्सनल लाइफ को या अपने रिलेशनशिप्स को. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. इट क्रिएट्स टेंशन एंड डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड अदर्स.
नेक्स्ट इज what is the significance of the title in custody in relation to नूर्स कैरेक्टर। अब देखो वहां पे भी टाइटल का सिग्निफिकेंस पूछा गया था, यहाँ पे पूछ रहा है कि नूर के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, नूर नामक जो कैरेक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए इन कस्टडी उसका क्या महत्व होगा। इट हाईलाइट्स हिज डिपेंडेंस ऑन अदर्स, इट एम्फसाइजेस कंट्रोल एंड पावर ओवर दोज अराउंड हिम, it represents his sense of responsibility towards others, it symbolizes his isolation and loneliness। अगर हम किस एंगल से देखें, अगर हम जो नूर नाम का कैरेक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए देखें तो इनका स्टडी का मतलब क्या होगा। yes, it highlights his dependence on others, option number A is the correct answer, it highlights his dependence on others। moving to the next is how does the novel portray the relationship between language and culture। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो नॉवल है इनका स्टडी वो किस तरीके से लैंग्वेज और कल्चर के बीच के रिलेशनशिप को जस्टिफाई करता है। ऑप्शन है लैंग्वेज इज सीन एज अ प्रिजर्वर of culture, language is seen as a barrier to the cultural understanding, language is seen as a reflection of cultural identity, या फिर language is seen as a tool for cultural domination। तो आपस में क्या रिलेशनशिप लैंग्वेज और कल्चर के बीच है, किस तरीके का है। यस, ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज इज सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, option number C is the correct answer। moving to the next है what is the significance of Devon's decision to record नूर्स conversation। तो डेवन का जो डिसीजन था कि वो नूर से हुई उसकी जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड करेगा, उसका क्या महत्व है। इट इज अ वे फॉर डेवन टू प्रिजर्व नूर्स पोएट्री एंड लेगेसी, it is a way for Devon to gain a deeper understanding for Noor's thoughts and feelings, it is a way for Devon to assert his own control and power over Noor, it is a way for Devon to distance himself for Noor's personal struggle। बताइए, ये जो डेवन का डिसीजन रहता है कि वो रिकॉर्ड करेगा अपने और नूर के बीच की हुई कन्वर्सेशन को, तो ये मतलब क्या है कि इसका क्या महत्व है। yes, it is a way, एक सेकेंड, it is a way for Devon to gain a deeper understanding, ठीक है, of Noor's thought and feeling, जिससे कि वो और अच्छे से नूर के विचारों को, उसकी भावनाओं को समझ सके। ठीक है, ये तरीका था डेवन का कि वो रिकॉर्ड करे उनकी कन्वर्सेशन को। हाउ डज द नॉवल पोर्ट्रे द थीम ऑफ आइडेंटिटी। तो नॉवल में हमने कहा कि इसकी जो थीम है ना वो आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है यहाँ पर सेल्फ आइडेंटिटी को। Identity is seen as fixed and unchanging. Identity is seen as fluid and constantly evolving. Identity is seen as shaped by cultural and linguistic heritage. Identity is seen as separate from cultural and linguistic heritage। किस तरीके से आइडेंटिफाई को रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। Yes, identity is seen as shaped by culture and linguistic heritage। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी is the correct answer। Next is what is the significance of character of इम्तियाज, नूर्स फर्स्ट वाइफ। तो यहाँ पे नूर की फर्स्ट वाइफ की बात की जा रही है। नूर की सेकंड वाइफ का नाम क्या था, जोहरा था, हमने अभी पीछे डिस्कस किया। तो इनकी पहली वाइफ थी कौन, इम्तियाज। अब इम्तियाज नाम का जो कैरेक्टर है उसका क्या महत्व है नॉवल में। शी इज अ सिंबल ऑफ नूर्स पास्ट एंड हिज कल्चरल हेरिटेज, शी इज अ फॉइल टू जोहरा एंड नूर्स सेकंड वाइफ, और शी इज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फॉर नूर, शी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, शी इज अ सिंबल ऑफ नूर्स पास्ट एंड हिज कल्चरल हेरिटेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज
हाउ डज द नॉवल पोर्ट्रे द थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वहां पे आइडेंटिटी पूछा गया था, अब नॉवल में रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो थीम है वो किस तरीके से पोर्ट्रे की गई है, कैसे जस्टिफाई करता है नॉवल कि हाँ ये थीम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड है। ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी सीन एज अ बर्डन एंड एन ऑब्लिगेशन, responsibility is seen as a privilege and an opportunity, responsibility is seen as a necessary part of human relationship, responsibility is seen as separate from human relationship। क्या होगा राइट आंसर? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से जस्टिफाई किया गया है यहाँ पर? यस, राइट आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सीन एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अभिन्न अंग है मनुष्यों के, मानवों के बीच का जो संबंध है उसके लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉवेल्स एंडिंग वेयर डेवन रिटर्न टू हिज ओन लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो नॉवल की एंडिंग का क्या महत्व है ये पूछा गया है, वेयर जब डेवन रिटर्न टू हिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। ऑप्शन है इट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, it represents a rejection of the past and tradition, it symbolizes Devon's growth and newfound understanding of himself, या फिर it is commentary on the decline of Urdu language and culture। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसका राइट आंसर क्या है? इट सिंबलाइज डेवन्स ग्रोथ एंड न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, वो इस चीज को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट इज हाउ डज द नॉवल पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन डेवन एंड नूर। तो डेवन और नूर के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से नॉवल में पोर्ट्रे किया गया है? ऑप्शन है एज अ मेंटोर प्रोटेक्ट्स रिलेशनशिप, मतलब एक गुरु और चेले के बीच के जो रिलेशनशिप है वो, एज अ फादर सन रिलेशनशिप, एज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पावर डायनेमिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ डिस्टेंट एंड फॉर्मल एक्वेंटेंस। यस, डेवन और नूर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? एज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पावर डायनेमिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज what is the significance of the character of बिलक्विस, नूर्स डॉटर। नूर की एक डॉटर होती है जिसका नाम है बिलक्विस, उस ये जो कैरेक्टर है उसका क्या महत्व है नॉवल में? ऑप्शन है शी इज अ सिंबल ऑफ नूर्स पास्ट एंड हिज cultural heritage, she is a foil to Devon's character highlighting his own insecurities, या फिर she is a source of support and encouragement for Noor, she represents the tension between tradition and modernity। क्या होगा राइट आंसर? ध्यान रखना है नूर की बेटी का नाम क्या है, तो बिलक्विस। क्या सिंबलाइज करती है? यस, शी इज अ सिंबल ऑफ नूर्स पास्ट एंड हिज कल्चरल हेरिटेज, पास्ट लाइफ एंड हिज कल्चरल हेरिटेज, इसको रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ डज द नॉवल एक्सप्लोर द थीम ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें हमने कल्चरल हेरिटेज की थीम की भी बात की थी, थीम ऑफ आइडेंटिटी की बात की, थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थीम ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो वो कैसे सिंबलाइज हो रहा है या किस तरीके से नॉवल में जस्टिफाई किया गया है? एज अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड आइडेंटिटी, एज अ बर्डन एंड एन ऑब्लिगेशन, एज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टेड कॉन्सेप्ट, या फिर एज अ डिस्टेंट एंड इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है एज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। किसके लिए? थीम्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेवन्स ऑब्सेशन विद नूर्स पोइट्री। तो डेवन का जो ऑब्सेशन है नूर की पोइट्री को लेकर, तो वो क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है? इट हाईलाइट्स डेवन्स ओन poetic ambition, it represents Devon's desire to connect with his cultural heritage, it symbolizes Devon's search for meaning and purpose, it is a way for Devon to escape his own life and responsibility। क्या होगा राइट आंसर? बताइए।
राइट आंसर है इट सिंबलाइज्ड हेवन सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ डज, जस्ट अ मिनट, हाउ डज द नॉवल पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ नूर? नूर का कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है नॉवल में? एज अ वाइज एंड कंपैशनेट मेंटोर, as a complex and multifaceted individual, as a symbol of decline of Urdu language and culture, as a distant and intimidated figure. बताइए, what should be the correct answer? तो यहां भी राइट आंसर है एज अ complex and multifaceted individual. Option number B is the correct answer. Next is, how does the novel portray the theme of identity and belonging? तो कैसे पोर्ट्रे करता है नॉवल? एज अ फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग कॉन्सेप्ट, एज अ फ्लूइड एंड कंस्टेंटली इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, एज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड पर्सनल फैक्टर्स, या फिर एज अ डिस्टेंट एंड इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड पर्सनल फैक्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। ठीक है, अभी देखिए इसमें हमने इनका स्टडी के बारे में काफ़ी डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन किए, थोड़े एक्सप्लेनेशन बेस्ड ज़्यादा थे क्वेश्चन। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े कम थे इसमें, क्योंकि एक नॉवल था, एक स्टोरी थी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे दोबारा करना चाहो तो पहले आप इसकी समरी पढ़ना, इनका का स्टडी की अच्छे से, उसके बाद इन क्वेश्चन को दोबारा से लगा के देखना, आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।